भारतीय जनता पार्टी के कांगड़ा के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा ने प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को लेकर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इसके कार्यकाल में नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र प्रदेश में भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता और कार्यकर्ता मौजूद होगा। सचिन शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जब से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस की सरकार आई है, तब से प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से लचर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कांगड़ा में एक दलित युवक की टुकड़ों में लाश मिलना और उसके बाद ऊना में क्रशर विवाद, पुलिस कर्मचारियों को कमरों में बंद कर देना, ये सब बताता है कि यह सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। मित्रों, 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में शिमला में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष व समस्त एमएलए इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। लगभग 10 महीने पहले व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, आप देख लीजिए, 10 महीने बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले चंबा जिला का हत्याकांड, उसके पश्चात ऊना जिला में जो क्रशर लॉबी है उनकी आपस की लड़ाई, और यहाँ तक कि पुलिस के कर्मियों को भी कमरे में बंद कर दिया गया। नालागढ़ का डबल मर्डर केस, सिरमौर की लड़ाई, और इवन उच्च शिक्षण संस्थानों में जो रैगिंग का क्रम चल रहा है। तो जहाँ तक कानून व्यवस्था का मामला है तो ये पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और रिसेंटली जो एक और मुद्दा हम सबके समक्ष आया है, हमीरपुर में हमारी एक बहन को उसके बाल काट कर, उसको मुंह काला कर कर पूरे गांव में घुमाया गया। और ये जो इशू है सोशल मीडिया के माध्यम से आया और उसके बाद एफआईआर हुई। तो जो पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। सत्ता के आने के बाद लगभग 1000 के लगभग संस्थान, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के संस्थान हो, उनको बंद किया गया। उसके कारण आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। 10 गारंटियाँ लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी। तब तो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, व उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, व इनकी राष्ट्रीय स्तर की नेता प्रियंका वाड्रा जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहली कैबिनेट से इन गारंटियों को अमली जामा बनाया जाएगा। आज आप देखिए, पहली कैबिनेट में कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां मिली हैं ये आप सबके समक्ष। 1500 रुपये पर महिला को मिलेगा, और अगर किसी घर में 1, 2, 3 या 4 महिलाएं हैं तो सबको 1500 रुपये मिलेगा। आज 10 महीने सरकार हो चुके हैं, तो हर महिला के खाते में 15,000 रुपये आना चाहिए था, परंतु आया क्या? अगर मैं बागानों की बात करूं, कितने सीए स्टोर बने, कितने ट्रक सड़कों में घूम रहे हैं। भाजपा की सरकार ने डीजल का मूल्य 7 रुपये कम किया था, परंतु आते ही इन्होंने डीजल का मूल्य बढ़ा दिया। अभी रिसेंटली कल ही देखिए, सीमेंट के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जहां हम एक तरफ आपदा की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के घर टूटे हैं वो इतना महंगा सीमेंट कैसे अफोर्ड करेंगे? 50-60 हज़ार रुपये में एक ईंट का ट्रक आ रहा है, वो कैसे अपने घर का निर्माण करेंगे? और मुझे लगता है कि इन्होंने आपदा में भी अवसर को तलाशा। केंद्र सरकार ने लगभग 862 करोड़ रुपये अभी तक दे चुकी है, और अगर मैं 450 करोड़ रुपया नितिन गडकरी का मिला लूँ तो कम से कम 1200 करोड़ से ऊपर की राशि जाती है, और 2600 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिया गया है। परंतु एक बार भी इन्होंने ये नहीं समझा कि हम इस सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। दिल्ली में जाते हुए सुर कुछ और होते हैं, जब हिमाचल में आते हुए सुर कुछ और होते हैं।
अगर आपको केंद्र सरकार असिस्ट कर रही है तो कम से कम उनका धन्यवाद करें। परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व को भय रहता है कि हम कैसे केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। अभी पीछे जैसे वो उप मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ के टी.एस. देव ने जो धन्यवाद किया, तो उनको जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की प्रेज़ की कि प्रधानमंत्री का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिला है, तो उनको आगे आला कमान के सामने सॉरी फील करना पड़ा। मुझे लगता है कि यही भय है कि ये भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं। अब जिस प्रकार से अगर आप डिपो को देखें तो डिपो में राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है, पीली दाल का कोटा कम है, चावल आ नहीं रहा है, तो पूरी तरह से हिमाचल के लोग त्रस्त हो चुके हैं। और इन लोगों को चेताने के लिए, इस सरकार को चेताने के लिए 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी जिला कांगड़ा के हर बूथ से भारी संख्या में कार्यकर्ता शिमला में पहुंचेंगे और इस सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन